Hey guys, welcome to Fusion Coding. So today's topic is destructuring object in JavaScript. तो हमने इससे पहले destructuring array के बारे में पढ़ा था कि JavaScript के अंदर हम destructuring array कैसे करते हैं। हमने उसके सिंटेक्स के बारे में पढ़ा था और उसका यूज़ केस हमने समझा था कि कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको। सिमिलरली आज हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट की destructuring कैसे करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा एरे डिस्ट्रक्चरिंग को रिवाइज करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग हम कैसे करते थे। तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए मैं जैसे यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ लाइक फ्यूजन कोडिंग एंड अनदर वैल्यू इज़ रिएक्ट। अब इनको एक्सेस करने के लिए मैं एक एम्प्टी एरे डिक्लेयर करता था। बेसिकली मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा इस एरे को और मैं अपने वेरिएबल के नाम यहाँ पर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ch और लैंग, मैं ये दो वेरिएबल्स के नाम यहाँ पर दे देता हूँ और इसे एरे के इक्वल बोल दूंगा और सिंपली आई कैन एक्सेस दिस वैल्यू नाउ लाइक दिस ch लैंग। तो ऐसे हम कुछ डिस्ट्रक्चरिंग एरे की करते थे। अगर आप डिटेलिंग में इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैं आई बटन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ नाम है, नेम गौरव एंड एज इज 20 एंड लैंग्वेज इज हिंदी, राइट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए सिमिलरली जैसे मैंने एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करी थी, मैं यहाँ पे एम्प्टी एरे डिक्लेयर करता था और एम्प्टी एरे के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स के नाम देता था और उसे एरे के इक्वल बोलता था, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी अब एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा इंस्टेड ऑफ एम्प्टी एरे और इसको इक्वल मैं बोल दूंगा ऑब्जेक्ट के। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप जब भी ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग के केस में आप जो प्रॉपर्टीज़ के नेम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेम नेम ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई और नाम यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर नेम दिया तो मैं नेम ही यूज़ कर सकता हूँ, सिमिलरली एज एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ तो आई कैन सिंपली एक्सेस लाइक दिस नेम एज लैंग्वेज, right? If you see here Gaurav 20 and Hindi, it is printed over here. तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो एक चीज़ और इसके अंदर, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक 10-20 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उनमें से सिर्फ 4 या 5 को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं 4 या 5 के ही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके काम कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल 3 प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं एज प्रॉपर्टी को नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूँगा रिजल्ट गौरव हिंदी, तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है जैसे हमने यहाँ पे बोला जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं, तो सेम यहाँ पर भी हमारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और इसके अंदर हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ या हम इसको ये कह सकते हैं कि हम इसका डुप्लीकेट एक नेम दे सकते हैं। बेसिकली जैसे नेम यहाँ पे है तो मैं इसको कॉलन लगाकर यहाँ पे जैसे n लिखना चाहता हूँ इसको, और लैंग्वेज को मैं यहाँ पे l लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे n और l इस तरह एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट वुड बी गौरव एंड हिंदी। तो आप कुछ एलियास नेम दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे कुछ वेरिएबल्स हैं, नेम का n दे दिया, लैंग्वेज का l दे दिया, तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग। तो बेसिकली दिस इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अगर आपका कोई भी सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।